हाय गाइस, इस वीडियो में हम ये सवाल सॉल्व करेंगे हमारा स्टैक एंड क्यूज का बैलेंस ब्रैकेट्स। ठीक है, तो देखिए सारा सवाल क्या है ये। सवाल समझाया जा चुका है आपको, क्वेश्चन वीडियो को आप रेफ़र कीजिएगा। तो इसके अंदर आपको तीन तरह के ब्रैकेट्स हैं, राउंड ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रैकेट्स हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। आपको ये बताना है कि ब्रैकेट बैलेंस्ड है कि नहीं है, जैसे कि अप्रोप्रिएट ब्रैकेट ने अप्रोप्रिएट ब्रैकेट को क्लोज किया है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओपनिंग ब्रैकेट ज़्यादा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्लोजिंग ब्रैकेट ज़्यादा है। अगर सब कुछ सही है तो ट्रू प्रिंट कर दीजिए, किसी तरह की कोई मिस्टेक है तो फॉल्स प्रिंट कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको पहले इसकी एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच समझाता हूँ, तो फिर हम उसको कोड में कन्वर्ट करेंगे, तरह तरह की मिस्टेक्स आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम इसको बोर्ड पे एब्स्ट्रैक्ट रूप से सॉल्व करेंगे। देखिएगा, वही हमारा ट्रीटमेंट का स्टाइल रहेगा, व्हाट, हाउ, व्हाई। जब हम व्हाट और हाउ डिस्कस करने की क्या करना है कैसे करना है, तब हम क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि अगर क्यों साथ में सोचेंगे तो दिक्कत होता है, दिमाग फट जाता है। तो पहले हम व्हाट और हाउ करेंगे। जब व्हाट हाउ समझ में आ जाएगा तो हम सोचेंगे कि जो हमने किया वो क्यों किया और उससे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो लास्ट में करेंगे। तो ठीक है, जैसे इस सोल्यूशन को मैं पार्स करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट से वास्ता है, दूसरा कोई कैरेक्टर आएगा उसे इग्नोर करेंगे। तो जैसे ये वाला ब्रैकेट आया, हमने पुश कर दिया, ओपनिंग ब्रैकेट्स पुश होंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट्स पॉप करवाएंगे या फैसला करवाएंगे। ओपनिंग ब्रैकेट आया पुश, दूसरा ओपनिंग राउंड ब्रैकेट आया पुश, ए को इग्नोर, प्लस को इग्नोर, बी को इग्नोर, क्लोजिंग ब्रैकेट आया टॉप पर, उसका काउंटर पार्ट है तो पॉप कर दीजिए, काउंटर पार्ट नहीं होता तो रिटर्न फॉल्स कर देते। प्लस आया तो इग्नोर, कर्ली ब्रैकेट ओपन है तो डाल दिया, राउंड ब्रैकेट ओपन है तो डाल दिया, सी तो इग्नोर, प्लस तो इग्नोर, डी तो इग्नोर, राउंड ब्रैकेट क्लोजिंग है और टॉप पर यही पड़ा है तो पॉप कर दिया। स्टार इग्नोर, ओपनिंग ब्रैकेट है राउंड तो पुश किया, ई इग्नोर, इग्नोर इग्नोर, राउंड ब्रैकेट है क्लोजिंग वाला तो और टॉप पर उसी का काउंटर पार्ट है तो बंद कर दिया। राउंड ये कर्ली ब्रेसेस है क्लोजिंग वाला तो पॉप किया, स्क्वायर ब्रैकेट है क्लोजिंग वाला तो पॉप किया, लास्ट में स्टैक खाली है तो सब सही है। दोबारा से अपने एल्गोरिथम का एडजस्ट देता हूँ। ओपनिंग ब्रैकेट्स को डाल दीजिए, जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो देखिए कि टॉप पर उसका प्रॉपर काउंटर पार्ट है कि नहीं है, नहीं है तो फॉल्स। स्टैक खाली है उस टाइम पर, क्लोजिंग ब्रैकेट आया और स्टैक खाली है तो फॉल्स। ठीक है, तो लार्जली ये है कंसेप्ट। दोबारा से मैं अपना समरी बोलता हूँ उसका। ओपनिंग ब्रैकेट्स पुश, क्लोजिंग ब्रैकेट्स तो चेक करिए कि इसका काउंटर पार्ट पड़ा है कि नहीं, पड़ा है तो पॉप, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, तो इससे दो तरह के केसेस हो जाएंगे। कौन से दो तरह के केसेस? सब सही है तो ये सब सही है तो पास हो जाएगा और कुछ मिसमैच है तो फॉल्स आ जाएगा। अब वो वाले केसेस की क्लोजिंग ब्रैकेट ज़्यादा होते, ओपनिंग ब्रैकेट ज़्यादा होते, उनको अलग से मैनेज करेंगे। पहले इस वाले को पास कराइए और फॉल्स आते हुए देखिए। ओपनिंग ब्रैकेट पुश, ओपनिंग ब्रैकेट पुश, ए इग्नोर, प्लस इग्नोर, बी इग्नोर, क्लोजिंग ब्रैकेट पॉप, प्लस इग्नोर, ओपनिंग ब्रैकेट कर्ली वाला पुश, राउंड वाला पुश, सी को इग्नोर, प्लस को इग्नोर, डी को इग्नोर, क्लोजिंग ब्रैकेट आया पॉप, स्टार को इग्नोर, ओपनिंग ब्रैकेट आया डाल दिया, ई स्लैश एफ, राउंड क्लोजिंग आया पॉप, स्क्वेयर क्लोजिंग आया, स्क्वेयर क्लोजिंग आया और टॉप के ऊपर करली ओपनिंग ब्रैकेट है तो मिसमैच हो गया तो फॉल्स, आगे चलना ही नहीं। जब ये वाला ब्रैकेट आया स्क्वेयर, उसने देखा कर्ली ऊपर बैठा है तो उसने बोला गड़बड़ है, कुछ नहीं करने की जरूरत, यहाँ से फॉल्स कर दीजिए। अब दो स्पेशल केस, दो स्पेशल केस कौन से? एक तो ये मिसमैच और नॉर्मल केस आपने देख लिया। अगर ओपनिंग ब्रैकेट ज़्यादा हो जैसे, तब क्या होगा? पहला ओपनिंग आया डाल दिया, दूसरा ओपनिंग आया डाल दिया, ए इग्नोर, प्लस इग्नोर, बी इग्नोर, दूसरा क्लोजिंग आया निकाल दिया। तो इस केस में पता क्या होगा? लास्ट में आपके पास कुछ ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक में कुछ बच जाएगा। स्टैक में कुछ बचने का क्या मतलब है कि ओपनिंग ब्रैकेट ज़्यादा है, उतने क्लोजिंग ब्रैकेट आए ही नहीं। अगर स्टैक का साइज लास्ट में 0 से ज़्यादा हुआ तो मतलब ओपनिंग ब्रैकेट ज़्यादा थे, क्लोजिंग उतने आए नहीं, वरना पॉप करा देते। ठीक है, तो मतलब वो भी गलती माना जाएगा। अगर लास्ट में स्टैक का साइज 0 नहीं है तो फॉल्स प्रिंट करेंगे, स्टैक का साइज 0 है तो ही ट्रू प्रिंट करेंगे। अब एक और केस हो सकता है कि क्लोजिंग ज़्यादा हो, क्लोजिंग ज़्यादा हो, जैसे कि तो इस केस में क्या होगा? ओपनिंग आया डाल दिया, कर्ली ब्रैकेट डाल दिया, ए को इग्नोर, प्लस को इग्नोर, बी को इग्नोर, ये आया पॉप कर दिया, ये आया पॉप कर दिया। अब ये आया कुछ पॉप करने के लिए है ही नहीं, काउंटर पार्ट तो कहाँ देखें, स्टैक का साइज ही 0 है, मतलब इस केस में क्लोजिंग ब्रैकेट ज़्यादा है।
तो जब क्लोजिंग ब्रैकेट आता है ना, तो स्टैक के टॉप को चेक करने से पहले ये देखिए स्टैक में साइज तो है, अगर स्टैक में साइज नहीं है तो इसका मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने क्या केस बताए, ओपनिंग ब्रैकेट में पुश कीजिए, दोबारा से समरी बोलता हूँ, ओपनिंग ब्रैकेट्स में पुश कीजिए, क्लोजिंग ब्रैकेट्स में पॉप करने की कोशिश कीजिए। ओपनिंग में पुश, क्लोज में पॉप करेंगे अगर साइज नॉन जीरो है और अप्रोप्रिएट चीज़ पड़ी है तो। अगर साइज जीरो है तो भी फॉल्स, अगर अप्रोप्रिएट चीज़ नहीं पड़ी तो भी फॉल्स, अप्रोप्रिएट चीज़ नहीं पड़ी तो मिसमैच हुआ है, साइज जीरो है तो मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट ज़्यादा आ गए हैं, तो दोनों केस में फॉल्स। और अगर सही चीज़ पड़ी है, काउंटर पार्ट पड़ा है तो पॉप, पॉप होगा अगर अप्रोप्रिएट है, अगर अप्रोप्रिएट चीज़ है तो, अगर इनअप्रोप्रिएट चीज़ है तो फॉल्स मिसमैच की वजह से, साइज जीरो है तो फॉल्स ज़्यादा क्लोजिंग ब्रैकेट्स की वजह से, और लास्ट में अगर स्टैक का साइज ग्रेटर देन जीरो है तो फॉल्स, इक्वल टू जीरो है तो ट्रू। इक्वल टू जीरो बताता है कि सही है, ग्रेटर देन जीरो बताता है कि ओपनिंग ब्रैकेट ज़्यादा है। ठीक है, तो नाउ लेट अस कोड इट अप, इसको चलते हैं और कोड करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, स्कैनर बनाना होगा। स्कैनर क्यों बनाना होगा, क्योंकि हमें यूज़र का दिया हुआ स्ट्रिंग रीड करना है। हमने ये रीड किया, ठीक है। अब हमको स्टैक बनाना होगा कैरेक्टर्स का। अगर कैरेक्टर है कोई सा ओपनिंग ब्रैकेट, ये वाला या ये वाला भी हो सकता है, या ये वाला भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई एक है तो अलग बात होगी। एल्स इफ अगर वो ये वाला क्लोजिंग है तो कुछ और बात। एल्स इफ ये वाला क्लोजिंग है तो कुछ लोगों को लगता है कि ये वाला कोड साथ लिखा जा सकता है, हाँ, लेकिन क्लैरिटी सफ़र होती है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट्स को अलग अलग डील करेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट्स को एक साथ डील करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट हमने डिसाइड किया था कि पुश होगा, और अगर ओपनिंग ब्रैकेट, अगर कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट है तो पुश होगा, क्लोजिंग ब्रैकेट है और अगर स्टैक का साइज जीरो हुआ तो इसका मतलब, देखिए क्लोजिंग ब्रैकेट और स्टैक का साइज जीरो है, मतलब सब कुछ पहले पॉप हो चुका है, मतलब ये क्लोजिंग एक्स्ट्रा है। अगर एक्स्ट्रा है तो हम फॉल्स करेंगे और रिटर्न करेंगे। और गलती क्या हो सकती है, अगर साइज जीरो नहीं है तो ऐसा हो सकता है स्टैक की पीक पे इसका काउंटर पार्ट नहीं हो, नॉट इक्वल टू राउंड वाला ओपनिंग नहीं हो, तो उस केस में मैच की वजह से तो भी फॉल्स। एल्स एल्स पॉप कर दीजिए। ठीक है, तो ये काफ़ी सिमिलर कोड है, मैं इस कोड को उठा के ये किसी फंक्शन में लिख देता हूँ। पब्लिक स्टैटिक हैंडल क्लोजिंग, और कैर मंगा लेंगे कौन सा वाला क्लोजिंग। ठीक है, और स्टैक पास करना होगा। ठीक है, और ये तो कैरेक्टर की ज़रूरत तो नहीं है, ओपनिंग मतलब कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग कैरेक्टर, तो कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग कैरेक्टर के साथ अगर मैच नहीं हुआ तो फॉल्स, साइज जीरो हुआ तो फॉल्स, वरना पॉप। ठीक है, तो हैंडल क्लोजिंग को मैं कॉल कर देता हूँ। हैंडल क्लोजिंग के अंदर हमें स्टैक तो पास करनी ही होगी, हमें कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग कैरेक्टर पास करना होगा, भाई उसको मैनेज कर देना। और इस केस में जो कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग कैरेक्टर होगा वो
ये वाला होगा, और इस केस में जो कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग कैरेक्टर होगा वो ये वाला होगा। और एल्स में कुछ और नहीं करना, कोई और कैरेक्टर है तो उन्हें इग्नोर ही करना है। तो एल्स फालतू में लिख दिया मैंने, कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब दो तरीके से गलतियां हो सकती हैं। फॉल्स प्रिंट करके प्रोग्राम रिटर्न कर सकता है, और यहाँ पर वैल्यू यूज़ करेंगे उसकी हम बूलियन। इनफैक्ट प्रिंट कराने के बजाय हम वैल्यू रिटर्न करा लेते हैं। रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, इसमें पॉप करने के बाद रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो वैल्यू रिसीव हुई बूलियन वैल इफ, अगर वैल आया फॉल्स तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन वैल को प्रिंट करके रिटर्न, प्रोग्राम को ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, तो ये वाला कोड यहाँ भी आएगा और ये वाला कोड यहाँ भी आएगा, लेकिन हमें वैल्यू रिसीव भी करनी होगी। ठीक है, तो इसमें हमारे ज़्यादा क्लोजिंग कैरेक्टर्स और मिसमैच का केस डील हो गया है। अगर आप कोड के बाहर तक पहुँचते हैं और स्टैक का साइज़ 0 है तो मतलब सब सही है, और स्टैक का साइज़ 0 नहीं है तो इसका मतलब ओपनिंग ब्रैकेट ज़्यादा थे। ओपनिंग ब्रैकेट ज़्यादा होंगे तो आप क्या प्रिंट करेंगे? फॉल्स, वरना आप क्या प्रिंट करेंगे? ट्रू। तो इसको चला कर देखते हैं, हमने इसे कोड कर लिया है। कोई छोटी मोटी गलती होगी तो दिख जाएगी। हाँ जी, कुछ गलती है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन नहीं मिला उसको, क्योंकि मैंने प्रिंट लाइन में प्रिंट एन लिख दिया है। मैंने उसे ठीक किया, दोबारा रन किया तो बेस केस तो नॉर्मल केस तो चल गया। अब हम सबमिट करते हैं 5 टेस्ट केस के अगेंस्ट, 5 एक्सेप्ट हो गए। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।